हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको वुमेंस एजुकेशन रिटन बाय सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लॉन्ग आंसर एंड एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन, ब्रीफ समराइज द व्यू ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑन वुमेंस एजुकेशन। नारी शिक्षा पर एस राधाकृष्णन के विचारों का सारांश दीजिए, इम्पोर्टेंट है। और राइट ब्रीफली डॉक्टर राधाकृष्णन्स व्यू ऑन द एजुकेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष में महिलाओं की शिक्षा पर डॉक्टर राधाकृष्णन के विचार संक्षेप में लिखिए। आंसर, डॉक्टर राधाकृष्णन फील्स दैट नाउ वीमेन हैव ग्रेट स्कोप टू एंटर द फील्ड्स ऑफ सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देयरफॉर दे शुड डेवलप disciplined mind and good manners. The women should have an honest mind also. It would make their job pleasant and they would be successful in their work. In order to attain all these qualities, the women should be well educated. Their education should be broad and deep. They should become learned and skilled, and education should be broad and deep, have some purpose in their life. A purposeless person commits mistake and develops bad temper. It is better to have one purpose only rather than to have several of them. Education should give women sense of right and wrong. Thus they would fix up a purpose most suitable to the needs of the present generation. The educated woman should have to have the good qualities of dama, dan and daya. Thus they would enjoy a good life. The chief purpose of education should be to teach women higher values of life. In ancient times also the women were highly educated, therefore they had right to have opinion, to study the Vedas and to chant the Gayatri Jap. Dr. Radhakrishnan wishes that our women should regain their old educational standard and social reputation. डॉक्टर राधाकृष्णन महसूस करते हैं कि अब स्त्रियों के लिए सामाजिक कार्य, जनजीवन व प्रशासन में प्रवेश के लिए बहुत गुंजाइश है। इसलिए उन्हें चाहिए कि वे अनुशासित मन व अच्छे व्यवहार का विकास करें। स्त्रियों को मन की ईमानदारी भी रखनी चाहिए, इससे उनका काम मनोरंजक बनेगा और वे अपने काम में सफल होंगी। इन गुणों को प्राप्त करने के लिए स्त्रियों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी होगी। उनकी शिक्षा व्यापक एवं गहन होनी चाहिए। उन्हें विदुषी एवं कुशल बनना चाहिए तथा अपने जीवन का कोई उद्देश्य बना लेना चाहिए। एक उद्देश्य विहीन व्यक्ति गलतियां करता है और खराब मिजाज विकसित कर लेता है। अनेक उद्देश्यों को अपनाने की अपेक्षा केवल एक उद्देश्य अपना लेना कहीं अच्छा होता है। शिक्षा के द्वारा स्त्रियों को भले बुरे का ज्ञान मिलना चाहिए। इस भांति वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के अनुसार वे किसी एक उद्देश्य को निश्चित कर सकेंगी। शिक्षित स्त्रियों में दम, दान तथा दया के उत्तम गुण होने चाहिए। इससे वे एक अच्छे जीवन का आनंद ले सकेंगी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि स्त्रियों को जीवन के उच्चतर मूल्य सिखाएं। प्राचीन काल में भी स्त्रियां उच्च शिक्षा प्राप्त किया करती थीं। इस कारण उन्हें उपनयन, वेदाध्ययन व गायत्री पाठ के अधिकार प्राप्त थे। डॉक्टर राधाकृष्णन की अभिलाषा है कि हमारी स्त्रियां फिर से अपना पुराना शैक्षिक स्तर व सामाजिक सम्मान प्राप्त करें। क्वेश्चन, राइट इन अबाउट 150 वर्ड्स डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन व्यू ऑन ट्रू एजुकेशन, इम्पोर्टेंट है। सच्ची शिक्षा पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन के विचार लगभग 150 शब्दों में लिखिए। आंसर, डॉक्टर राधाकृष्णन wants that the Indian women should progress and claim equality with them men in all fields of life. It is only true education through which women may improve themselves. The true education should not only be wide but deep also. True education gives
us knowledge of the world through the subject like science, history and geography. True education also gives us technical skills so that we may earn a livelihood. The true education gives us single-mindedness, a single purpose of life. Without a definite purpose, life gets confused and we do not progress much. The true education gives us sense of right and wrong. It prepares us to adapt to the needs of the present society. The true education fills a woman's heart with considerateness, kindness and compassion. The true education can be got through the study of classics and sharing of thoughts, ideas, etc. with great people. The true education gives us self-control and kindness. The true education leads us into a higher life, into a spiritual world which is beyond this physical world. He calls it is main purpose of education. Thus Dr. Radhakrishnan explains his view on true education. डॉक्टर राधाकृष्णन चाहते हैं कि भारतीय स्त्रियां प्रगति करें तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ बराबरी का दावा कर सकें। स्त्रियां अपनी उन्नति केवल सच्ची शिक्षा के द्वारा ही कर सकती हैं। सच्ची शिक्षा न केवल व्यापक अपितु गहरी भी होनी चाहिए। सच्ची शिक्षा विज्ञान, इतिहास एवं भूगोल के द्वारा हमें दुनिया का ज्ञान देती है। सच्ची शिक्षा हमें तकनीकी कौशल को भी देती है ताकि हम रोजी रोटी कमा सकें। सच्ची शिक्षा हमें एकाग्रचित्तता अर्थात जीवन में एक उद्देश्य का संदेश देती है। बिना किसी निश्चित उद्देश्य के जीवन भ्रम का शिकार हो जाता है और हम अच्छी प्रगति नहीं कर सकते। सच्ची शिक्षा हमें सही व गलत का ज्ञान देती है। वह हमें वर्तमान समाज की आवश्यकताओं का सामना करने के लिए तैयार करती है। सच्ची शिक्षा एक स्त्री के हृदय को विचारशीलता, दया व करुणा से भर देती है। सच्ची शिक्षा हमें अपने प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन तथा महान लोगों के विचारों को अपनाने से मिलती है। सच्ची शिक्षा हमें आत्मनियंत्रण एवं दया सिखाती है। सच्ची शिक्षा हमें एक उच्चतर जीवन, आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाती है जो इस भौतिक संसार से परे है। वे इसे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कहते हैं। इस भांति डॉक्टर राधाकृष्णन सच्ची शिक्षा पर अपने विचार समझाते हैं। क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर Radhakrishnan does the study of classics shape the personality of men and women in India? इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार महान धर्म ग्रंथ का अध्ययन भारतवर्ष में पुरुषों एवं स्त्रियों का व्यक्तित्व किस प्रकार बनाता है? आंसर, डॉक्टर राधाकृष्णन feels that the world is imperfect. There are two fruit of tree of life. The first is study of great classics and the second is to study the ideas of the great men. Thus he recommends us to study the classics not only of India but of all the countries of the world. Dr. Radhakrishnan says that we should get knowledge from all the classics of the world because we are the successor of the past generation of scholars of the world. The Upanishads are the classics of India. One of them tells us that a good life means life full of dan and daya. Dama means self-control. Dam means self-control. It is an essence of human being. Dan is charity and daya is compassion. In this manner, the classics teach us morality and good manners. They mold our minds and heart. They teach people a sense of good life. Thus, according to Dr. Radhakrishnan, the study of classics shapes our personality because we get moral strength from them. डॉक्टर राधाकृष्णन महसूस करते हैं कि यह संसार अपूर्ण है। जीवन वृक्ष में दो फल होते हैं, पहला है महान ग्रंथों का अध्ययन और दूसरा है महान व्यक्तियों के विचारों का मनन। इस बात वे हमें सलाह देते हैं कि हम न केवल भारत के बल्कि संसार के सभी देशों के ग्रंथों का अध्ययन करें। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि हमें संसार के सभी ग्रंथों का ज्ञान ले लेना चाहिए क्योंकि हम संसार की पिछली पीढ़ियों के विद्वानों के उत्तराधिकारी हैं। उपनिषद भारत के ग्रंथ हैं, उनमें से एक
हमें बताता है कि अच्छा जीवन दम, दान और दया से भरपूर होता है। दम का अर्थ है आत्मनियंत्रण, यह मानव प्राणी का आवश्यक सार है। दान को चैरिटी कहते हैं, दया को कंपैशन कहते हैं। इस प्रकार से ग्रंथ हमें नैतिकता व सद्व्यवहार की शिक्षा देते हैं। वे हमारे दिल व दिमाग को एक भला रूप देते हैं। वे लोगों को सद्जीवन का सार सिखाते हैं। इस भांति डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार ग्रंथ हमारे व्यक्तित्व को एक अच्छा रूप देते हैं, क्योंकि हम उनसे नैतिक शक्ति प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधा कृष्णन? डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? और व्हाट एम डू पीपल हैव जनरली इन व्यू व्हेन दे टॉक अबाउट एजुकेशन? स्टेट द चीफ पर्पस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधा कृष्णन। जब लोग शिक्षा की बात करते हैं तब शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में आमतौर पर उनके क्या विचार रहते हैं? डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इम्पोर्टेंट है। और व्हाट अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन इज द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, इम्पोर्टेंट है। और व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डज डॉक्टर राधा कृष्णन रिकमेंड एंड व्हाट अकॉर्डिंग टू हिम इज द चीफ पर्पस ऑफ एजुकेशन, इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर राधा कृष्णन किस प्रकार की शिक्षा का अनुमोदन करते हैं और उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? और वाई इज वीमेंस एजुकेशन इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री? हमारे देश की उन्नति के लिए स्त्रियों की शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। आंसर, डॉक्टर राधा कृष्णन ए ग्रेट इंडियन फिलोसफर सेज that the pupil generally have two aims of education. One is to gain knowledge. Education gives us knowledge or information through a number of subjects like geography, history, science, etc. Another aim of education is to give skill. It is possible through a number of vocational subjects like engineering, medicine, law, etc. This is vocational education. It helps in earning our living, but the main aim of education is more important than these two aims of education. It is to lead us into a life of higher nature or spiritual world. Education should lead us into a world which is above this physical world of space and time. Radha Krishnan says that the world is imperfect. There are two fruits of inimitable quality. The first is the study of the great classics, and the second is to study the ideas of great men. Classics put the noblest ideas before us. They mold our minds and hearts. They make us better men and women. They give us knowledge of higher life. Thus the most important aim of education is to teach eternal values of life. It should give us the scene of right and wrong. डॉक्टर राधा कृष्णन, जो एक महान भारतीय दार्शनिक थे, कहते हैं कि साधारण रूप से लोग शिक्षा के दो उद्देश्य मानते हैं। एक तो ज्ञान की प्राप्ति है। शिक्षा हमें अनेक विषयों के द्वारा नया ज्ञान व सूचना देती है, जैसे भूगोल, इतिहास, विज्ञान आदि। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है कौशल सिखाना। यह कार्य अनेक व्यावसायिक विषयों के द्वारा संभव हैं, जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून आदि। यह व्यावसायिक शिक्षा होती है। इससे हमें अपनी रोजी रोटी कमाने में सहायता मिलती है, किंतु शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इन दो उद्देश्यों से अधिक महत्वपूर्ण है। यह उद्देश्य हमें एक उच्च स्तर के जीवन अर्थात आध्यात्मिक संसार की तरफ ले जाना महत्वपूर्ण है। शिक्षा हमें देश व काल के भौतिक संसार से परे ले जाती है। राधा कृष्णन कहते हैं कि यह संसार अधूरा है। अति उत्तम गुण वाले दो फल होते हैं। पहला है महान ग्रंथों का अध्ययन और दूसरा है महान विद्वानों के विचारों का अध्ययन। ग्रंथ हमारे सामने अति उत्तम विचार प्रस्तुत करते हैं। वे हमारे मन व हृदय को नया आयाम देते हैं। वे हमें उत्तम पुरुष व उत्तम स्त्री बनाते हैं। वे हमें उच्चतर जीवन का ज्ञान प्राप्त कराते हैं।
इस प्रकार शिक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य जीवन के शाश्वत मूल्यों की शिक्षा देना। इससे हमें सही व गलत का ज्ञान मिलना चाहिए। गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, वर्दी का अनवर्दी, डीप का शैलो, बिटर का स्वीट, अनकल्चर्ड का कल्चर्ड, डेफिनेट का इंडेफिनेट, राइट का रॉन्ग, रिलेवेंट का इरेलेवेंट, नेचुरल का अननेचुरल, क्वालिटी का क्वांटिटी, इम्परफेक्ट का परफेक्ट, लेटर का फॉर्मर। गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पर्पस का एम, हेट का डिसलाइक, कंपैशन का पिटी, डिक्लाइन का डिसेंड, एसेंशियल का नेसेसरी, सब्जेक्शन का स्लेवरी, जॉय का प्लेजर, इम्पार्टेड का गिवन, एंडो का इक्विप, एवॉइड का स्केप, एगो का बिफोर, नीड्स का रिक्वायर्स, वर्स का पोएम, फेमस का रेपुटेड, एनेक्सियस का रेस्टलेस। अपॉर्चुनिटी मीन्स चांस, जनरेशन मीन्स द पीपल ऑफ द सेम पीरियड ऑफ द एज और एज, रेस्ट्रेंट मीन्स कंट्रोल, मैनर्स मीन्स बिहेवियर, रिकॉग्निशन मीन्स स्पेशल नोटिस, एक्जर्शंस मीन्स strenuous efforts, require means need, enough means sufficient. Use the following pair of words in your own sentence. CONTINUAL continual means थोड़े थोड़े अंतर पर लगातार चलना. CONTINUOUS continuous means बिना किसी बाधा या अंतर के लगातार चलते रहना. PRAY pray means प्रार्थना करना. B pray to God for timely rains. PREY pray means वह प्राणी जिसका शिकार किया जा रहा है. This time the prey of our hunt will be a man and eating tiger. SPACIOUS spacious means विस्तृत. SPECIOUS spacious means सही दिखना पर गलत होना. ADOPT adopt means अपना लेना, बच्चा गोद लेना. ADAPT adopt means माफिक आना, माफिक कर देना. ENABLE enable means योग्य बना देना. UNABLE enable means अयोग्य. HEARD herd means सुना. HERD herd means पशुओं का झुंड. LATTER letter means बाद वाला. LETTER letter means पत्र. EFFECT effect means प्रभाव. AFFECT effect means बहाना बना लेना. Use the following words and expression in your own sentence. Undertake means जिम्मेदारी लेना. We are ready to undertake the charge of the hotel mess from the next July. Widespread means बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ. Recognition means पहचान मान्यता. Single mindedness means एकाग्रचित्तता. Dedication means निष्ठा के साथ समर्पण. Indo with means साधन जुटाना. Hold good means मान्यता होना. Relevant means संबंधित. Womanhood means स्त्रीत्व. Compassion means दया. MOULD mold means ढांचा सांचा शक्ल. ESSENCE essence means सार निष्कर्ष. Restraint means बंधन रोक. Instill means कोशिश करके किसी के दिमाग में भर देना. Earn a livelihood means रोजी रोटी कमाना. उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरना. A chain of mountains, चेन आएगा माउंटेन्स के साथ. सेकंड, A galaxy of star, स्टार के साथ गैलेक्सी आएगा. A gallery of pictures, A team of players, A book library of books. Thanks, best of luck.